हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक राजयोग बताने वाला हूँ। कुंडली में एक ऐसा योग, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती है और सारी सुख सुविधाएं, व्यक्ति भाग्यवान भी होता है। तो एक छोटा सा योग है। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है तो आप निश्चिंत हो जाएं, भविष्य में आपको सारी सुख सुविधाएं अवश्य मिलेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सारी सुख सुविधाएं मिले, उसके पास अच्छा धन हो, कौटुंबिक स्थिति भी अच्छी हो, बुद्धि भी हो, उच्च शिक्षा भी हो और उसका लाभ भी उसको मिले। उसके पास श्रेष्ठ नौकरी हो या व्यापार कर रहा है तो वहाँ पर भी उसे लाभ मिले और पिता से भी लाभ मिले, पारिवारिक लाभ मिले और अचानक लाभ के योग भी समय समय पर बनते रहें। तो आज जो योग बता रहा हूँ, इससे ये सारी स्थितियाँ बनती है और व्यक्ति लाभान्वित होता है और समृद्धि की तरफ बढ़ता है। तो इस स्थिति को आप कुंडली से समझें। आप अपनी लग्न कुंडली खोलें और देखें यह योग कैसे बनता है। इसको आप लग्न कुंडली से समझ सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है, जिसे आप जन्म कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं, D1 चार्ट भी उसे ही कहते हैं, उसे खोलें और देखें। दो भाव ऐसे हैं, उन पर नज़र डालें। यह योग दो भावों से बनेगा। यह राजयोग दो भावों से बनेगा। प्रथम भाव है, अर्थात सबसे पहली स्थिति है दूसरा भाव और दूसरी स्थिति है पांचवा भाव। तो दो भाव कौन कौन से हैं? दूसरा भाव और पांचवा भाव। दूसरा भाव जो है वह कुटुंब और धन का भाव है। यदि धन की स्थिति अच्छी है तो सारी स्थितियां अपने आप ही अच्छी है। पांचवा भाव है वह बुद्धि का भाव है। व्यक्ति जीवन में जितना भी लाभ प्राप्त करता है अपनी बुद्धि और विवेक से प्राप्त करता है, और उसकी बुद्धि अच्छी है तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी होती है। शिक्षा अच्छी है तब भी सारी स्थितियां अच्छी है। जो व्यक्ति के मन में विचार आते हैं वे अच्छे विचार आए और फिर उस पर काम किया तो सफलता भी उसको मिलती है। और पांचवा भाव लग्न का त्रिकोण भी है, तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी भी रहती है। पंचम भाव यदि बलवान है, उसका स्वामी मजबूत स्थिति में है, तो सारी स्थितियां अपने आप मजबूत हो जाती है। अब यह योग कैसे बनेगा, इन दो भावों को कैसे देखें, क्या स्थिति समझें। इन दोनों भावों में आप यह देखें कि क्या राशि लिखी हुई है। दूसरे भाव में क्या राशि लिखी हुई है और पांचवें भाव में क्या राशि लिखी हुई है। उससे आप यह पता लगा पाएंगे कि दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और पांचवें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। दूसरे भाव में अब जैसे आप समझ लेवें कि जैसे मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, और यदि आप आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आपको सारी जानकारियां समय पर मिलती रहेगी, और बेल आइकन दबाएंगे तो सारे वीडियो दिखेंगे। तो इस योग को समझने के लिए आपको इन दो भावों पर नज़र रखनी होगी और कुंडली में देखें कि दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, पांचवें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। अब 1 और 8 नंबर मेष और वृश्चिक राशि जो है उसका स्वामी मंगल होता है। इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल होता है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। 10 और 11 मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि दूसरे भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। पांचवें भाव में क्या अंक लिखा है, कौन सी राशि है, उससे आप पांचवें भाव के स्वामी का पता कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है, दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही हो, पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में ही हो।
सबसे पहली स्थिति तो यह एक शुभ योग होता है कि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा हुआ है, अपनी खुद की ही स्वयं की ही राशि पर बैठा हुआ है। पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में ही बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, तब इस प्रकार का शुभ योग बनेगा। दूसरी स्थिति, अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में नहीं है तो फिर आप देखें कि पांचवें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो। पांचवें भाव का स्वामी या तो नवम भाव में हो या दशम भाव में हो, और इसके साथ ही दूसरे भाव का स्वामी भी नवम या दशम भाव में ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, दूसरे भाव का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी, इन दोनों भावों के जो स्वामी हैं वे या तो नवम भाव में हो या दशम भाव में हो, दोनों साथ ना हैं। कहने का तात्पर्य, दोनों साथ में नहीं हैं, अलग अलग हैं, एक नवम भाव में है एक दशम भाव में है, तब भी यह राजयोग बनेगा। इस बात को भी आप समझ लें। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि दूसरे भाव का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी एक ही ग्रह होता है। जैसे आप वृषभ लग्न की कुंडली देखेंगे तो उसमें दूसरे भाव में 3 का अंक होगा, पांचवें भाव में 6 का अंक होगा, तो दोनों भावों का स्वामी बुध ग्रह ही होगा। और बुध ऐसी स्थिति में या तो नवम भाव में हो या दशम भाव में हो। इसी प्रकार से जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में 9 नंबर होगा और पांचवें भाव में 12 का अंक होगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव का स्वामी भी गुरु, पांचवें भाव का स्वामी भी गुरु, और यदि गुरु नवम में हो या दशम भाव में हो तो यह शुभ योग बनेगा, इसे राजयोग कहेंगे। और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को सुख सुविधाएं सारी मिलती है, धन की कमी नहीं रहती है। अब एक स्थिति और समझें, इस योग में सबसे अच्छी स्थिति कब होती है? जब कुंडली में गुरु, मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव का स्वामी गुरु नहीं है, कोई अन्य ग्रह है, ऐसी स्थिति में कुंडली में गुरु भी छठे आठवें 12वें भाव में ना हो, या छठे आठवें 12वें भाव में है गुरु तब भी अच्छी स्थिति में हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो, अस्त ना हो, 12 से 18 डिग्री के बीच में हो, तो और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। और तीसरी स्थिति, अगर ये स्थिति भी मिल जाए तो व्यक्ति के पास फिर कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वह है दशाओं का क्रम। लग्न के स्वामी की दशा चल रही हो, पंचम के स्वामी की दशा चल रही हो, या नवम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, लग्न पंचम नवम के स्वामी की दशा चल रही है और ये सारी स्थितियां मिल रही है, तब तो यह राजयोग 100% फलित सिद्ध होगा और इससे व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी और परिवार का भी सुख मिलेगा और बहुत सारी बातें, जैसे विवाह भी समय पर होगा, बहुत सी अच्छी स्थितियां रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा योग है और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को सुख के साधन मिलते हैं, अच्छी संपत्ति मिलती है, परिवार का सहयोग रहता है, भाग्योदय भी होता है। तो यह धनवान योग भी है, भाग्यवान योग भी है और इसे राजयोग भी कहेंगे। तो छोटी सी जानकारी थी, यदि आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।